अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज़ इन ग्रुप्स। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सब नॉर्मल सीरीज़ की। सब नॉर्मल या हम इसे कहते हैं सब इनवेरिएंट सीरीज़ ऑफ अ ग्रुप जी is a finite sequence h naught h1 h2 up to hn of subgroups of G such that a subnormal या सब invariant series of a group G is a finite sequence of subgroups of G H naught H1 H2 up to Hn। ये तमाम G के सब ग्रुप हैं। नोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, हम G नॉट कह दें, G1 कह दें, G2 कह दें, अप टू Gn सच डैट Hi is a normal सबग्रुप ऑफ Hi+1। मतलब कि जो H नॉट है वो H1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, H1 H2 का नॉर्मल सब ग्रुप है, H2 H3 का नॉर्मल सब ग्रुप है और Hn-1 जो है वो Hn का नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने यही कहा है Hi इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Hi+1 विद H नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड Hn इज इक्वल टू जी। सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप से मुराद ये है कि H अब जब हमने कह दिया कि Hi जो है वो Hi+1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी इज इक्वल टू H नॉट। अब जो H नॉट है वो सब ग्रुप है H1 का, एक सीक्वेंस बनेगा हमारे पास। H1 जो है ये सब ग्रुप है H2 का, H2 सब ग्रुप है H3 का और अप टू Hn किसके बराबर है, वो G के बराबर है। हम इसी नोटेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि H नॉट जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, हम अगर यहाँ इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। H1 जो है ये H2 का नॉर्मल सब ग्रुप है, H2 जो है ये H3 का नॉर्मल सब ग्रुप है एंड Hn-1 जो है वो Hn का नॉर्मल सब ग्रुप है और वो बराबर है G के। तो ये हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज़ है। सब नॉर्मल सीरीज़ क्या है कि एक फाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G सच डैट कि ये ग्रुप इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये ग्रुप इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये ग्रुप इसका नॉर्मल सब ग्रुप है एंड सो ऑन। और नॉर्मल सीरीज़ को अब हम डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज़ है। नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन देखते हैं।
अ नॉर्मल या इनवेरिएंट सीरीज ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब नॉर्मल सीरीज़। हर नॉर्मल सीरीज़ जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। इज़ अ नॉर्मल सीरीज़ H0 जो है वो सेम वही डेफिनेशन है, वो H1 में नॉर्मल है, H1 जो है वो H2 में नॉर्मल है, HN जो है वो बराबर है G के ऑफ G सच डैट। अब हमने कहा कि जो नॉर्मल सीरीज़ है वो G की सब नॉर्मल सीरीज़ है, पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? सच डैट ईच HI इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स्ट्रा है कि सब नॉर्मल सीरीज़ में हमने कहा था कि H0 H1 में नॉर्मल होना चाहिए, किसी और में है या नहीं है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। H1 जो है वो उससे अगला जो ग्रुप है उसमें नॉर्मल हो, H1 जो है वो H2 में नॉर्मल हो, H2 H3 में नॉर्मल हो, H3 H4 में नॉर्मल हो। लेकिन नॉर्मल सीरीज़ में हमने कहा है कि जितने भी ये हमारे पास सब ग्रुप आएंगे इस सीक्वेंस में, एक चेन बन गई है हमारे पास सब ग्रुप्स की। जितने भी हमारे पास सब ग्रुप आएंगे इस सीक्वेंस में वो तमाम के तमाम G में नॉर्मल हों, तो फिर हम इस सीरीज़ को सब नॉर्मल सीरीज़ को नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल सीरीज़ के लिए क्या है कि पहले तो वो सब नॉर्मल सीरीज़ हो, और अगर उस सब नॉर्मल सीरीज़ में जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स आ रहे हैं सीक्वेंस में वो सब के सब अगर G में नॉर्मल हों सच डैट ईच HI इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ जो है ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमने ये कहा कि हर जो नॉर्मल सीरीज़ है वो सब नॉर्मल सीरीज़ है, लेकिन हर सब नॉर्मल सीरीज़ नॉर्मल नहीं है। इसकी हम एक एग्जांपल भी देंगे। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स कंसीडर करें Z, तो हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ बन सकती है अब ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ भी है और सब नॉर्मल भी है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन, जो कि साइक्लिक ग्रुप है, तमाम सब ग्रुप्स ही नॉर्मल हैं। अब ये ग्रुप इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है और ये इसमें नॉर्मल है, तो ये एक सब नॉर्मल सीरीज़ है। और ओबियसली जो आइडेंटिटी है वो Z में नॉर्मल है। 8Z जो है क्योंकि इसका सब ग्रुप है, ये एक अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो ये भी Z में नॉर्मल है। अगेन ये भी Z में नॉर्मल है, तो ये एक नॉर्मल सीरीज़ भी है। लेकिन अगर हम D8 कंसीडर करें, D8 में अगर हम एक ग्रुप लें आइडेंटिटी एंड B, हम अगर ये नोटेशन यूज़ कर लें तो फिर भी हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक हम ग्रुप कंसीडर करें आइडेंटिटी B A स्क्वायर B। अब ये ग्रुप D4 में नॉर्मल है और ये ग्रुप इस ग्रुप में नॉर्मल है क्योंकि ये एक अबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर 4 है, ये इसका सब ग्रुप है, तो ये इसमें नॉर्मल होगा। आइडेंटिटी इसमें नॉर्मल है, तो ये एक सब नॉर्मल सीरीज़ है। ये एक सब नॉर्मल सीरीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल सीरीज़ नहीं है क्योंकि ये ग्रुप जो है ये D4 में नॉर्मल नहीं है। ये ग्रुप D4 में नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए ये सीरीज़ जो है ये सब नॉर्मल सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये सीरीज़ जो है ये सब नॉर्मल सीरीज़ है। तो हर सब नॉर्मल सीरीज़ नॉर्मल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर नॉर्मल सीरीज़ जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ होगी।
अगर हम बात करें A4 की, तो A4 में जो V4 है, ये V4 A4 में नॉर्मल है, तो हम एक सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़ बना सकते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ है। लेकिन अगर हम V4 का कोई सब ग्रुप कंसीडर करें, जैसे हमने D4 के केस में कंसीडर किया है, आइडेंटिटी अब ये जो ग्रुप है ये V4 में नॉर्मल है, लेकिन ये A4 में नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ जो है ये एक सब नॉर्मल सीरीज़ होगी, लेकिन नॉर्मल सीरीज़ नहीं है। अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं कि एवरी ग्रुप G हैज़ अ नॉर्मल सीरीज, नेमली वो कौन सी है? आइडेंटिटी एंड G। यानी ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये एक नॉर्मल सीरीज़ है। अगर हम कोई ग्रुप लें H, इफ़ H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, then तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ होगी। और ऑब्वियसली हर नॉर्मल सीरीज़ जो है वो एक सब नॉर्मल सीरीज़ है, H क्योंकि G में नॉर्मल था। अगर हम अगेन D4 की ही बात करें, तो D4 में अगर हम एक ग्रुप लें आइडेंटिटी, इसके अलावा आइडेंटिटी A रेज़ टू पावर 2, A रेज़ टू पावर 3 एंड D4, तो ये भी हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ होगी। हम एक और नॉर्मल सीरीज़ बना सकते हैं अगर हम इसका एक सब ग्रुप कंसिडर करें ऑर्डर 2 का, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसके पास एक यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, और वो कौन सा है? आइडेंटिटी एंड A रेज़ टू पावर 2, क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो ये अगेन हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज़ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़। अगर हमें याद हो कि रियल एनालिसिस में जब हमने इस इंटरवल की पार्टीशन की थी, तो रिफाइनमेंट से हमने क्या मुराद ली थी कि जो हमने पार्टीशन की है उसमें पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस करवा दें। जो पहले वाले पॉइंट्स हैं वो तो एज़ इट इज़ रहेंगे, x0, x1 अप टू xn। इनमें कुछ और पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो जो पार्टीशन होगी वो इसकी रिफाइनमेंट होगी। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि जो हमने पहले एक सीरीज़ बनाई है उसमें कुछ और ग्रुप्स को ऐड कर देंगे तो वो उसकी रिफाइनमेंट बन जाएगी। अ सब नॉर्मल रिस्पेक्टिवली नॉर्मल, यानी हम दोनों को एक साथ ही डिफाइन करेंगे, चाहे हम सब नॉर्मल सीरीज़ कंसीडर करें चाहे नॉर्मल सीरीज़ रिस्पेक्टिवली नॉर्मल
सीरीज, यानी हमारे पास K0, K1, K2 अप टू Kn, ये एक सीक्वेंस है सब ग्रुप्स का जो कि जी के सब ग्रुप हैं, इज़ अ, इसे हम, इस सीक्वेंस को इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ अ सब नॉर्मल रिस्पेक्टिवली नॉर्मल, हम क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों को ही डिफाइन करेंगे, रिस्पेक्टिवली नॉर्मल अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है नॉर्मल या सब नॉर्मल सीरीज़ है जी की, और ये भी हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज़ है जी की। हम इस सीरीज़ को, इस सीरीज़ की रिफाइनमेंट कब कहेंगे? इफ़ इस सीरीज़ के अंदर जितने भी ग्रुप हैं वो इसमें भी मौजूद हों। इफ़ यानी अभी एक सेट है, तो ये सेट जो है ये सबसेट हो किसका? इस सेट का। यानी ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ को हम, इस सीरीज़ की रिफाइनमेंट तब कहेंगे अगर ये जो सेट है ये सबसेट हो इस सेट का। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो सब ग्रुप्स यहाँ हैं वो तमाम के तमाम यहाँ मौजूद होने चाहिए। दैट इज़ ईच एच आई इज़ वन ऑफ द के जे, यानी जो एच आई है, ईच एच आई जो है वो इस सेट में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीरीज़ है तो ये रिफाइनमेंट है, इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ द सीरीज़ 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये सेट इस सीरीज़ में है, ये ग्रुप, ये भी यहाँ मौजूद है, ये भी यहाँ पर मौजूद है और ये भी यहाँ पर मौजूद है। हमने इनमें कुछ और ग्रुप्स को ऐड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, तो ईच एच आई जो है वो यहाँ पर इस सीरीज़ में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच आई सबसेट है के जे का। यानी इन तमाम को, अगर हम इन तमाम ग्रुप्स की एक कलेक्शन लें तो वो सबसेट होगी इस कलेक्शन की। हम इसे एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट जी नॉट एंड, इसे हम नाम दे देते हैं ए का, B2 नॉर्मल सीरीज ऑफ G। द सीरीज इन ए, ये सीरीज, सॉरी इस, ये हमारे पास बी है, हमने कहा था कि जो ये कलेक्शन है ये रिफाइनमेंट है। द सीरीज इन बी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इज सेट टू बी
a refinement of the series in A if every hi, if every hi that occurs in A, यानी हर एच आई जो यहाँ पर मौजूद है इस सीरीज़ में वो यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी जो H1 है वो इनमें से किसी एक के बराबर हो, चाहे वो K1 हो, चाहे वो K2 हो, K3 हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो इस सीरीज़ में भी आना चाहिए। एच आई डैट अकर्स इन ए आल्सो अकर्स इन बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीरीज़ लें कि जी आइडेंटिटी सब है हमारे पास, जैसे हमने D4 के केस में भी एक सीरीज़ ली थी कि आइडेंटिटी ए रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 3 और ये D4, और एक हमने सीरीज़ ली D4। अब ये रिफाइनमेंट है इसकी, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद है, ये ग्रुप यहाँ मौजूद है, ये ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ हमने एक और ग्रुप जो है वो इंसर्ट कर दिया है। तो ये सीरीज़ जो है इस सीरीज़ की एक रिफाइनमेंट है। इन पर्टिकुलर every normal series of a group G is a refinement of itself, यानी हर सीरीज जो है वो of a G is a refinement of itself। अब जो हमने एक सीरीज़ बनाई है आइडेंटिटी H0 के बराबर है H1 H2 अप टू Hn जो कि G के बराबर है, तो यहाँ से हम क्योंकि H0 H1 में नॉर्मल है, H1 H2 में, तो हम यहाँ से फैक्टर ग्रुप्स बना सकते हैं। किस तरह से कि जी HI +1 कर लें डिवाइडेड बाय HI, तो ये हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप होगा, क्योंकि अगर हम I की जगह I0 रखेंगे तो ये बन जाएगा H1 बाय H0, क्योंकि H0 जो है वो H1 में नॉर्मल है, सिमिलरली H1 H2 में नॉर्मल है, H2 H3 में, तो यहाँ से फैक्टर ग्रुप्स बन सकते हैं फॉर I फ्रॉम 0 1 2 अप टू n आर कॉल्ड। ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ द नॉर्मल सीरीज या सब नॉर्मल सीरीज रिस्पेक्टिवली। अब जितने फैक्टर बनेंगे नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे उतनी ही सीरीज़ की लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक सीरीज़ बनाई थी कि आइडेंटिटी है, इसके अलावा एक ग्रुप है जो ए से जनरेट हुआ और ये हमारे पास D4, तो अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2 है। या तो हम ये गिन लें कि यहाँ पर कितनी सेट इंक्लूजन्स हैं, 2, तो इसकी लेंथ 2 है, या फैक्टर ग्रुप बना लें, एक तो D4 ये बनेगा और एक आइडेंटिटी, ये 2 फैक्टर ग्रुप बनेंगे, तो इसकी लेंथ 2 है। तो जितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे उतनी ही सीरीज की लेंथ होगी। द नंबर ऑफ such factors is called length of that series। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमॉर्फिक सीरीज।
टू सब नॉर्मल रिस्पेक्टिवली नॉर्मल, यानी अगर हम सब नॉर्मल कंसीडर करें सीरीज़ या नॉर्मल कंसीडर करें एट अ टाइम, हम दोनों को एक साथ ही डिफ़ाइन करेंगे कि जो मर्ज़ी सीरीज़ आप कंसीडर करें, टू सब नॉर्मल सीरीज़ एच आई। इसका मतलब क्या है कि हम जी को लिख सकते, हम एक सीरीज़ हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी जो कि एच नॉट के बराबर है एच वन एंड सो ऑन, एच आई एंड के जे of the same group G are isomorphic if एक तो हमारे पास इन दोनों सीरीज़ की लेंथ सेम होनी चाहिए, कि ये जो हमारे पास सीरीज़, हम इन्हें आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे कि एक तो हमारे पास इनकी इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल, मतलब कि जो फैक्टर हमारे पास नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे उनकी तादाद सेम हो दोनों में, आर इक्वल एंड देयर फैक्टर्स कैन बी पुट इन वन कोरेस्पोंडेंस, यानी बाइजेक्टिव मैप, वन correspondence such that the corresponding factors are isomorphic. मतलब ये है कि हमने यहाँ कंसीडर किया एच आई प्लस वन ओवर एच आई, या हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख लें जी एच वन ओवर एच नॉट अप टू एच एन ओवर एच एन माइनस वन। ये हमारे पास एक नॉर्मल फैक्टर्स की कलेक्शन है। सिमिलरली के वन ओवर के नॉट अप टू के एन ओवर के एन माइनस वन। अब अगर इन दोनों की कार्डिनैलिटी, ये दो सेट है ना, तो इन दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो हम इनके दरमियान वन कोरेस्पोंडेंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, और एक सेट है जिसमें 1 2 एंड 3, तो हम वन कोरेस्पोंडेंस ऐसे भी डिफ़ाइन करते थे ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, या सी 3 के साथ, या एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दें ए 1 पर मैप हो जाए, या ए 2 पर मैप हो जाए, या ए 3 पर। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन दोनों को, ये जो हमारे पास नॉर्मल फैक्टर्स की कलेक्शन है, इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल एंड देयर फैक्टर्स कैन बी पुट इन वन कोरेस्पोंडेंस, और जो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग फैक्टर्स होंगे यानी एच वन ओवर एच नॉट को हम उसी के साथ रिलेट करेंगे जो इसके आइसोमॉर्फिक हो, क्योंकि ये भी एक ग्रुप है। द कोरेस्पोंडिंग फैक्टर्स आर आइसोमॉर्फिक। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है Z15, हम एक सीरीज़ बनाते हैं 0 जो कि सब ग्रुप है, उस ग्रुप का जो 5 से जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा, और ये सब ग्रुप है Z15 का। ये एक हमारे पास सीरीज़ है। और एक हम सीरीज़ कंसीडर करते हैं वो ग्रुप जो 3 से जनरेट हुआ है, तो 0 आ जाएगा, 3 6 9 एंड 12। अब अगर हम यहाँ पर बनाएं फैक्टर्स, तो एक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास Z15 बाय 5, और एक फैक्टर बन जाएगा आइडेंटिटी जो कि आइसोमॉर्फिक है इसी ग्रुप के।
और सिमिलरली अगर हम यहाँ फैक्टर्स बनाएंगे तो ये Z15 और यहाँ हमारे पास 3 से जनरेट हुआ था और ये एक फैक्टर बन जाएगा 3। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं फैक्टर ग्रुप में, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 15 है, तो 5 है, इसका ऑर्डर 5 है और इसका ऑर्डर भी 5 है। तो हम इन दो सेट्स के दरमियान 1-1 कोरेस्पोंडेंस डिफाइन कर सकते हैं और जो कोरेस्पोंडिंग फैक्टर्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं। अगर हम इसे इसके साथ रिलेट करें तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1-1 कोरेस्पोंडेंस डिफाइन कर सकते हैं और जो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग फैक्टर्स होंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। क्योंकि ये भी Z5 की आइसोमॉर्फिक है और ये जो हमारे पास ग्रुप है ये भी Z5 के आइसोमॉर्फिक है। अगर हम G कंसीडर करें, G जो है ये हमारे पास बराबर है Z6 के, और हम H कंसीडर करें जो कि हमारे पास बराबर है आइडेंटिटी एंड A रेज़ टू पावर 3 के, और K हम कंसीडर करें वो बराबर है आइडेंटिटी A रेज़ टू पावर 2 एंड A रेज़ टू पावर 3, यानी ये Z2 है और ये Z3 है। तो हमारे पास दो नॉर्मल सीरीज़ बन जाएंगी, आइडेंटिटी H एंड G और यहाँ पर आइडेंटिटी K एंड G। ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक सीरीज़ हैं और यहाँ पर जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स ऑफ दी सीरीज़ आर G बाय H, H बाय आइडेंटिटी, G बाय K एंड K बाय आइडेंटिटी। अब G बाय H इज़ आइसोमॉर्फिक टू द फैक्टर, जो G बाय H है ये आइसोमॉर्फिक है K बाय आइडेंटिटी के। या हम इसे क्योंकि H का अगर हम देखें ऑर्डर, H का ऑर्डर 2 है, H का ऑर्डर 2 है तो G का ऑर्डर 6 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3, और इसका ऑर्डर भी 3 है, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। अगर हम यहाँ देखें तो H का ऑर्डर कितना है, H का ऑर्डर है 2, तो इसका फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर भी 2 होगा, G का ऑर्डर 6 है, K का ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो हमने एक 1-1 कोरेस्पोंडेंस डिफाइन की है जिसकी मदद से हमने शो कर दिया कि हमारे पास ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। इस एग्जाम्पल से पहले जो हमने एक एग्जाम्पल की है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास अगर हम Z15/5, इसका ऑर्डर है 15 और इसका ऑर्डर है 3, तो ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है Z5 के। Z15 बाय, इसका ऑर्डर 5 है, इसका 15 है, तो ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है
सॉरी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं, ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के। ऑर्डर आइसोमॉर्फिक तो सेट थ्योरी में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका और इसका फैक्टर बनाएं तो वो Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि Z15 5 ये आइसोमॉर्फिक होगा आइडेंटिटी के। पहले हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे। और सिमिलरली ये हमारे पास आया Z15 और ये Z3, सॉरी Z15 है और ये ग्रुप था जिसका ऑर्डर 3 था, तो ये हमारे पास Z5 आया। यहाँ से हमारे ये हमने बताया कि ये ग्रुप इससे जो फैक्टर बना है वो इसके आइसोमॉर्फिक है। सिमिलरली जो Z15 है इसका फैक्टर बनाएगा 3 के साथ, तो ये इसका ऑर्डर 15 है, इसका 3 है, तो ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, अगर किस फैक्टर के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर हम ये फैक्टर कंसीडर करें Z5 और आइडेंटिटी जो कि 0 के बराबर है, तो ये अगेन Z3 के आइसोमॉर्फिक है, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ये थोड़ी सी पहले मिस्टेक थी, आप इसे करेक्ट कर लें।